हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट रहता है या फिर अब जो दिल्ली पुलिस का मिनी मॉक आ रहा है, इसमें आए हम मैथ के सवालों को देखते हैं। ठीक है, जो अंकित सर जो है अब हर दो दो दिन पर मतलब पहले दो सब्जेक्ट दे रहे हैं, जैसे जीके और कंप्यूटर का एक साथ और मैथ और रीजनिंग का एक साथ दे रहे हैं। तो हम उसमें से जितना भी मिनी मॉक मैथ का आ रहा है उसे सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक और मिनी मॉक को सॉल्व करेंगे जो कि मैथ का सवाल होगा, जो कि आज ही के देखिए हम रात में वीडियो बना रहे हैं, तो आज यानी कि 15 सितंबर को आया है वीडियो, आपके पास कल सुबह आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारा 15 सितंबर का जो मिनी मॉक मैथ का है, इसमें 15 सवाल है टोटल। इस 25 मिनट का टाइम है। इसे हम कोशिश करेंगे कि 25 मिनट के अंदर सॉल्व करें। अगर नहीं होगा तो अगर सबमिट हो जाता है खुद से भी, तो उसके बाद जो जितना भी क्वेश्चन बचेगा, एक क्वेश्चन के आसपास बचता है, तो उसे हम बता देंगे। समझाते हुए बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ज़्यादा हम टाइम लेने की कोशिश नहीं करते हैं, सोचते हैं कम टाइम में ही आपको मतलब समझा कर और पूरा बता भी दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अटेम्प्ट करते हैं हम। देखिए 25 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन रहेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी करें और इस मॉक को देते होंगे और उनका कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत आता होगा, तो आप यहाँ से देख कर समझ सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, और प्लेलिस्ट में जाकर आप मतलब आप टेस्ट दिए होंगे, कोई भी क्वेश्चन फंस रहा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर उस डेट का आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट करते हैं। ये हमारा मैथ का मिनी मॉक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कर रहा है, स्टार्ट होने दीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारा कि एक आयताकार आंगन 1017 फीट लंबा और 1002 फीट चौड़ा है। इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछानी जानी है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी टाइल कोर की लंबाई। देखिए इस पर क्वेश्चन एक और था। देखिए 1017 मीटर लंबा है और 1002 फीट चौड़ा है। ठीक है, मीटर नहीं फीट। सबसे बड़ी टाइल्स की लंबाई पूछ रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो सिंपल मेथड से निकालिए। 1002 में हम क्या करेंगे, 1017 से भाग देंगे, तो एक मिनट में जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5, यहाँ क्या बचेगा 1, यानी कि 15 बचेगा। अब 15 से जो है 15 से हम 1002 में भाग देंगे, जो अब सिंपल मेथड रहता है 5 छक्का 90, 10 2 5 छक्का 90, यानी क्या बचेगा 12। फिर 12 में 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, फिर 3 और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 चौके 12 कट जाएगा। यानी कि इधर जो आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ कितना हो गया 3। तो अधिकतम जो लंबाई होगी, मतलब सबसे बड़ी टाइल्स की जो लंबाई होगी वो 3 फीट होगी। 3 फीट जो होगी हमारी सबसे बड़ी, मतलब जो सबसे बड़ी हमारी टाइल्स की लंबाई होगी कितनी फीट होगी, तो 3 फीट। दोनों का बस एचसीएफ हमसे पूछ रहा था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 3 फीट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा बोर्ड मास से। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करें, जो फर्स्ट ब्रैकेट है, तो 5 3 15 और 1 16/5 लिख सकते हैं। डिवाइड 2/3 और ऑफ का पहले क्रिया होगा, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 है। ठीक है, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16/5 गुना में 3 दूनी का 6 ऊपर में चल जाएगा और 9 दूनी का 18 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखा जाए तो 3 से इसको कटाएंगे, 3 से इसको कटाएंगे तो 2, और 3 से इसको कटाएंगे तो 6। ठीक है, और 2 से इसको सीधे 6 से 3 कटा सकते थे, या 16/15 इतना का हमारा टोटल का वैल्यू कितना आ गया, 16/15। अब दूसरे ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हैं, यानी कि प्लस में जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है उसे सॉल्व करते हैं, तो 5 3 15 और 2 17/3 लिख सकते हैं। और वैसे ही डिवाइड में है 3 एकम 3 और 2 5/3 ऑफ 4 चौके 16 और 1 17/4 इतना है। अब इसे देखिए सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो 17/3 अगुण 3 चौके 12 और बटे 17 5 85। ठीक है, यहाँ से 17 से कट जाएगा 5 मिनट में, 3 से इसको कटाएंगे तो 4 मिनट में, यानी कि क्या बचेगा, तो देखिए 4/5, यानी कि इसका बटे में 5 कितना बचेगा, 4/5। अब आगे वाले को सॉल्व करेंगे जो कि माइनस का हमारा साइन है, तो उस माइनस वाले साइन को अब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा। देखिए इतना तो हम सॉल्व किए थे, कितना है 16/15 प्लस 4/5। अब इसको हम सॉल्व करें जो तीसरा सेक्शन है माइनस के बाद, यानी कि 5 3 15 और 1 16/3 लिखेंगे, और गुने 3/4 डिवाइड को चेंज करेंगे गुना में, इसको क्या लिखेंगे 3/3 दूनी 6 और 2 8 पलट दिए। देखिए 3 से 3 कट गया, 8 से इसको कटाए तो 2 और 2 से इसको कटाए तो 2। ठीक है, यानी कि क्या बचा, तो 3/2 बचा। अब हम टोटल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बचा था हमारा 16/15, यहाँ बचा था 4/5, अब माइनस का बचा है 3/2। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी का 30, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 5 6 का 30, 6 चौके 24, और माइनस 2 15 30, 15 30 45। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6,
3 या 2 5 56 और माइनस 45 और बटे में 30 को क्या लिख सकते हैं? तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11 बटे में 30। 11 बटे 30 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए बोर्ड मैथ्स में क्या कीजिए कि आप एक बार ही टाइम लीजिए और एक बार में सही बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर अगर एक बार आपसे गलती होता है और ऑप्शन में आंसर आपका नहीं मैच करता है तो फिर दोबारा टाइम देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि एक ही बार बढ़िया से टाइम दीजिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 72 मीटर, 210 मीटर और 222 मीटर है, आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 21:10 के अनुपात में है। आयताकार बगीचे की परिधि ज्ञात करें। यानी कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भुजा दिया है क्या, 72 मीटर दिया है, 210 मीटर दिया है और 222 मीटर दिया है, ठीक है, 222 मीटर दिया है। अब इसका देखिए जो क्षेत्रफल आ रहा है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब ये देखिए अगर ये हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, तो जब पता नहीं चल रहा है तो आप सीधे हीरोन का सूत्र पढ़े होंगे 9th में, शायद 9th में हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे, उस विधि से हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले अर्ध परिमाप एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग बटे में 2, तो तीनों भुजा को जोड़िए, 2 और 2 4, यहाँ 2 और 1 3 है 7, 10 हाथ में लगा 1, 2 2 1 3 और 2 5, 504 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 4 हाथ में लगाता है 1, 504 और बटे में 2 क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 25 दूनी 50 और 252 आ गया। एस का मान हमारा 252 आ गया। अब जो एरिया निकालेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा एस यानी कि 252 इंटू एस माइनस ए यानी कि 252 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 25 में से 7 गया 18, ठीक है। और गुना एस माइनस बी यानी कि 252 में से 210 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 42, और गुना एस माइनस सी यानी कि 252 में से 222 को घटाएंगे तो 222 और 30 252 यानी कि 30 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 से अगर कटाएं तो 4 से 24, 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 2 रुकिए एक सेकंड, इसमें 12 है इसमें भी 12 है, 12 से पहले कटा कर लेते हैं। 12 से कटाएंगे तो 12 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 1 2 12 1 12, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो 12 इंटू 15 लिख सकते हैं 180 को। इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए 1 21 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 21, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 1 15 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 15 30 को। अब देखिए समझिए, यहाँ देखिए 2 12 है तो 1 12 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 21 है तो 1 21 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 15 है तो 1 15 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि ये हमारा आ गया क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 में 21 से गुना कीजिए, 12 12 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 और गुने में 15 दूनी का 30, इतना आ गया हमारा एरिया त्रिभुज का। ये जो एरिया कह रहा है वो आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, और आयत का क्षेत्रफल का जो हमारा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है कितना दिया है, तो 21:10, यानी कि ये दोनों का आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 21x इंटू 10x बराबर दिया है कितना, तो 252 इंटू 30 के बराबर, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिया है। यानी कि इसको 10 से अगर कटाएं तो 3, ठीक है, 3 से इसको कटाएं तो 7 और 7 से इसको कटाएं तो 7, 7 3 21, ठीक है, 4 2 7 6 वैल्यू एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 के। यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, एक्स का वैल्यू जब 6 आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि आयत का परिमाप कितना होगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 21 और 10 31x, ठीक है, 31x हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू 31 में 6 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 3 18, 186, 186 दूनी कितना हो जाएगा, तो 2 6 के 12, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 1 37, यानी कि 372 जो हो जाएगा आयत का परिमाप हो जाएगा। 372 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें कुछ था नहीं, केवल फॉर्मूला पर था, इसे हम हीरोन के सूत्र से बनाने की कोशिश किए हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पता चलता है और तीनों भुजा जब दिया है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर समकोण त्रिभुज बनता तो उसका अलग क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4।
आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पर डे एक टेस्ट जरूर देना चाहिए, जिससे आपकी गलतियों में सुधार आता है। जो जो क्वेश्चन में गलती होती है उसे आप सुधार सकते हैं। तो पर डे आप खुद से एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये जो बुक है, ये चक्षु प्रकाशन का बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसमें जो है देखिए, इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है। तो इसे आप जरूर लगाइएगा। ये एकदम बिल्कुल 2023 के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि न्यू बुक है। इसमें देखिए, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और टोटल 100 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट डिस्कशन दिया है। ठीक है, मतलब जीके का 50 क्वेश्चन है, 10 कंप्यूटर का भी है, तो उसका कंप्लीट डिस्कशन भी दिया है। देख रहे हैं आप, डिस्कशन भी देख सकते हैं। तो आप इस बुक को जो है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। ओके, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि 10 पुरुष एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 12 महिला इसे 10 दिनों में पूरा कर सकती है, यानी कि 10 मैन जो है 10 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यही कार्य को 12 वुमेन जो है 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि 10 से 10 कट गया, इसको कटाए तो 5, इसको कटाए तो 6, यानी कि मैन और वुमेन का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 6:5 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसी काम को यदि 8 पुरुष और 6 महिला उस कार्य को पूरा करने का जिम्मा लेते हैं तो वो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर रखें। तो टोटल हम अगर यहाँ से वर्क हम निकालें, इसमें रखकर चाहे इसमें किसी में, तो इसमें रखते हैं तो 10 आदमी जो है, एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 6, और कितना 10 दिन में कार्य को कंप्लीट करें, यानी कि 10 6 60 नहीं है, 600 टोटल कार्य आ गया। अब बोल रहा है कि इसी 600 कार्य को 8 पुरुष, तो 8 पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, एक पुरुष का एफिशिएंसी 6 है, तो 8 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 6 48, और 6 महिला, एक महिला का एफिशिएंसी है 5, तो 6 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 6 30, यानी कि 600 अब बटे में 78। ठीक है, एक कार्य को कंप्लीट करें तो कितना दिन में लगेगा। देखिए 6 से इसको कटाएंगे तो 100 मिनट में, 6 से इसको कटाएंगे तो 13 मिनट में, यानी कि 100 अब बटे में 13 दिन, तो 13 7 91, 13 7 91, 9 अब बटे 13, यानी कि 7.9/13 दिन में जो है कार्य को कंप्लीट कर देंगे 8 पुरुष और 6 महिला मिलकर। 7.9/13 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक तैराक शांत जल में 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर पर आवर की गति से बह रही है तो तैराक को धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। देखिए धारा के प्रतिकूल कर रहा है, यानी कि जब नदी का धारा जिस तरफ बह रहा है उस तरफ आदमी नहीं तैर रहा है, इसके विपरीत तैर रहा है, यानी कि चाल जो है दोनों का माइनस होगा, क्योंकि जब आप धारा को काटिएगा तो आपका चाल तो घट ही जाएगा ना। तो ये 6 किलोमीटर चल रहा है धारा के विपरीत, तो एक का चाल है 12 किलोमीटर नाव का चाल है और 2 किलोमीटर धारा का चाल है, तो घटेगा, यानी कि 6 अब बटे में 10। देखिए 6/10 घंटा आ जाएगा, लेकिन मिनट में हमें आंसर बताना है, तो मिनट में आंसर बताने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 10 से इसको कटेंगे तो 6 6 का 36 मिनट जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 36 मिनट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी प्रश्न है, ये लगभग सभी से बन गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि एक स्टेडियम में एक फैशन शो के दौरान 2100 सीटों में से 82.2/3% सीटें भरी गई। यदि प्रत्येक सीट की कीमत 160 रुपये है तो कुल हानि बताना है। देखिए हानि हो रहा है क्यों, क्योंकि वो सोचा था जो कि हमारा टोटल 2100 सीट बिक जाएगा, ठीक है, मतलब भर जाएगा, लेकिन वो उसका 82.2/3% ही भरा, बाकी का खाली रह गया। यानी कि 100 में से अगर हम 82.2/3% को घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाएंगे। 100 में से 82 घटाते सीधे तो 18 आता, लेकिन 18 ना आकर उसमें कुछ और एक्स्ट्रा घटाए, यानी कि 2/3 घटाए हैं, तो 2/3 घटाएंगे तो ये 18 ना होकर 17 हो जाएगा। और देखिए 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा घट गया तो बचा कितना हिस्सा है 1/3, यानी कि इस 100 में से 82.2/3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17.1/3%। अब बोल रहा है कि 2100 सीट है, इसमें से इतना बच गया, यानी कि 17 × 51 और 1 52, 52/3% बच गया है। ठीक है, 52/3% को हम नीचे करेंगे तो 100, और एक सीट का कीमत कितना है 160 रुपये। अब देखिए गुना कीजिए, 300 से कटाएंगे तो 7, अब देखिए इधर गुना कीजिए, 7 दूनी इकाई अंक से आ जाएगा आंसर, इकाई अंक सबका अलग अलग है, इकाई अंक से आ जाएगा। देखिए 7 दूनी का 14, 4, 6 चौके 24, यानी कि इकाई अंक जो हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और 0 है तो यानी कि 40 जो हो जाएगा हमारा लास्ट के 2 अंकों का, तो 40 कौन सा ऑप्शन है, तो 58,240। हम इकाई अंक का देखिए ऑप्शन जब हमारे पास दिया हुआ है तो हम इसका उपयोग जरूर करेंगे। अब इसमें 7 में 52 में और 160 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो 58,240 ही जो है आंसर आ जाएगा। 58,240 इकाई अंक से भी हम बना दिए। ठीक है, जब इकाई अंक अलग अलग दिया होता है तो आप जरूर उसका प्रयोग कीजिए। जब इकाई अंक अलग रहता है तो सोचिए प्रश्न बहुत ईजी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद 9,036 और 7 वर्षों के बाद 11,484 हो जाती है, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 3.1/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 9 वर्षों में कितना हो गई है, तो 9 वर्ष में हो गया 11,484 रुपये और 3 वर्ष में कितना हो गया है, तो 9,036 रुपये। ठीक है, यानी कि 4 साल में ब्याज कितना बढ़ा है। 4 साल में ब्याज देखिएगा तो 14 में से 6 गया 8, 7 में से 3 गया 4, यहाँ क्या बचा 4, 11 में से 9 गया 2, यानी कि 4 साल में जो ब्याज बढ़ा है 2,448 रुपये बढ़ा था। 1 साल में कितना बढ़ा है, तो 612 रुपये, 6 चौके 24 12 चौके 48, ठीक है, 612 रुपये 1 साल में बढ़ा है। तो हमारा जो है 3 साल पर मिश्र धन इतना आया होगा, यानी कि 3 साल पर ब्याज कितना बढ़ा है, तो 612 गुना 3 यानी कि 1836 रुपये। अब देखिए 3 साल, देखिए मूलधन और प्लस 3 साल का ऐसा ही बराबर होता है, अमाउंट आया होगा 9,036 रुपये के बराबर। ठीक है, जहाँ से मूलधन अगर निकालेंगे तो 9,036 और माइनस 1836 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचा 8 में से 1 गया 7, यानी कि 7200 रुपये हमारे पास मूलधन आ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर, अब हमें ब्याज दर भी निकालना पड़ेगा, तो रेट निकालिए। रेट निकालेंगे तो 1 साल का हमारा रेट कितना है 612 रुपये और पूरा मूलधन हमारे पास कितना आ गया 7200 रुपये। तो 612 जो है 7200 का कितना परसेंट है, ये हमारा यहाँ से रेट आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब देखिए इसको अगर कटाएं 12 से कटाएंगे तो कितना महत्व करेगा, 12 नहीं 6 से कटाइए तो 12 महत्व में, 12 से भी कट जाएगा, 12 पंजे 60, हाँ 12 से कटाइए 6 महत्व में, और 12 से कटाएंगे तो 12 पंजे 60, 12 एकम 12 पंजे 60, 12 एकम 12 यानी कि 51 महत्व में कटेगा, यानी कि रेट आ गया हमारा 51/6%। अब हमसे बोल रहा है कि उसी धनराशि पर, यानी कि हमें अब बताना है एसआई बताना है। उसी धनराशि क्या है 7200 रुपया, उसी रेट पर, रेट क्या है 51/6 और टाइम कितना है तो 3.1/3 यानी कि तितरी के 9 और 1 10/3 और बटे में 100। एसआई हमारा आ गया। एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 18 चौक 72, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 4 पंजे 20, 2040 रुपये जो हो जाएगा हमारा ब्याज आ जाएगा। 2040 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, इसे हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है कि 16 लड़कों के एक समूह में 16 लड़कों का एक समूह का औसत है 21 वर्ष। ठीक है, अब बोल रहा है कि 15 वर्ष तथा 18 वर्ष है जिनकी आयु वो समूह छोड़कर चले गए। देखिए समूह छोड़कर अगर 21 दूनी 42 यानी कि 2 लड़का जब जा रहे हैं 42 लेकर चलते, देखिए 21 रुपये मिलाए थे सब, अगर ये 42 रुपये लेकर हटते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये हट कितना रहे तो 15 रुपये और 18 रुपये, वर्ष कम रुपया मान लिया तो 15 18 कितना हो रहा है 33 लेकर हट रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा बच गया अब इसके पास, तो इसके पास जो है एक्स्ट्रा 9 बच गया। लेकिन और क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है कि 24 वर्ष का एक और लड़का समूह में शामिल हो गया। देखिए 21 वर्ष का आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो 24 वर्ष का आ गया यानी कि 3 वर्ष वो भी एक्स्ट्रा लेकर आ गया है +3, यानी कि +3 और एक्स्ट्रा हो गया, तो अब 12 वर्ष जो है एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, तो औसत जो है बढ़ जाएगा क्योंकि 12 जो है प्लस का साइन एक्स्ट्रा आया है। लेकिन अब लड़का देखिए 2 हटा था तो कितना बच गया 14 और 1 फिर आ गया तो कितना हो गया 14 और 1, देखिए 2 हटा था तो कितना हो गया था 14 और फिर 1 उसके बाद आ गया तो कितना बच गया 15। अब हमारे पास 15 लड़का है तो 15 लड़का में इस 12 के औसत को करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 20 यानी कि 0.8, यानी कि औसत पहले 21 था तो अब उसमें 0.8 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा 21.8, औसत कितना हो जाएगा 21.8। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहे हैं, देखिए एक विद्यालय में गणित भौतिकी और कंप्यूटर साइंस यानी कि गणित फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसमें सीट थी 7:8:9 और इन सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70% की वृद्धि हो गई, तो हमसे पूछा है कि उनका बढ़ाई गई सीट। देखिए 7 में कितना % का वृद्धि हुआ है तो 160% का, ठीक है। रेशियो दिया है 8 में 50% का वृद्धि यानी कि 150 हो गया है, और 9 में जो है यानी कि कंप्यूटर साइंस में जो है 70% का वृद्धि हो गया यानी कि 170 हो गया। 1 0 से 1 0 1 0 कट गया। 16 7 कितना होता है 112, 15 8 कितना होता है 20 से 120, ठीक है, और 17 9 ये कितना होता है 53 से यानी कि 153, यानी कि 112 रेशियो 120 रेशियो 153 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 112 20 और 53 कितना है तो ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ईजी प्रश्न है, लगभग सभी से बन गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 58 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की घंटा की गति से यात्रा कर रही दूसरी ट्रेन वाई को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई की 3 गुनी है, यानी कि जो है एक्स और वाई का जो रेशियो दिया है, अगर ये 1 है तो इसकी लंबाई कितनी है, 3 है। ठीक है, अब देखिए जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो उनका चाल तो जुटेगा, यानी कि 58 में 50 को हम जोड़ेंगे और इसमें अगर हम समय से गुना कर देंगे, पहले इस किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18 से गुना करेंगे, 5/18 से, और समय से गुना कर देंगे, कितना सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है, 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। तो देखिए 58 और 50 कितना होता है, 108 गुने 5/18 और गुना 16, 18 छक्का 108, 5 छक्का 30, 16 3 48, यानी कि 480 मीटर जो हो जाएगा वो ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई की लंबाई हो जाएगी। क्योंकि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो दोनों अपनी अपनी लंबाई को पार करती है, यानी दोनों का लंबाई जो है जुटेगा, या एक दूसरे को जब भी पार करेगी तो दोनों का लंबाई जुटेगा। अब देखिए 1 है इसका रेशियो और 3 है इसका रेशियो, तो अगर हम y की लंबाई ज्ञात करें तो y का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 3 बटे में 3 और 1 4 गुने 480, ठीक है, यानी कि 4 से इसको कटाएंगे तो 120, 12 3 36, यानी कि 360 मीटर जो है ट्रेन y की लंबाई आएगी। अब देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेन वाई क्या कर रहा है, ट्रेन वाई वो एक खंबे को, एक पुल को 54 सेकंड में पार कर रहा है। तो देखिए ट्रेन वाई का जो है कितना का स्पीड से चल रहा है, 50 का स्पीड से चल रहा है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, और कितना 54 सेकंड में जो है एक पुल को पार कर रहा है। तो कितना टोटल डिस्टेंस तय किया, तो 18 × 54, 5 × 15 5 × 75, 750 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस तय किया। जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई और उस पुल प्लेटफॉर्म या उस ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करेगी, यानी कि ये जो 750 मीटर आया है वो ट्रेन की लंबाई तो होगी ही, यानी कि ट्रेन वाई की लंबाई तो होगी ही, साथ में उस पुल की भी लंबाई यानी कि उस ब्रिज की भी लंबाई होगी। तो यहाँ से अगर हम ब्रिज की लंबाई ज्ञात करें तो 750 दोनों का योग है, और ट्रेन वाई की लंबाई कितना आया है तो 360, तो 750 में से 360 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ क्या बचा 6 में से 3 गया 3, यानी कि 390 मीटर जो हो जाएगा ट्रेन वाई की लंबाई हो जाएगी। 390 मीटर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है और लगभग सभी से बन गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसे कमेंट कीजिएगा, फिर से हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब आखिरी के कुछ सवाल है और टाइम है हमारे पास 5 मिनट, तो अगर सबमिट हो भी जाता है तो हम इसे बाद में सबमिट होने के बाद फिर से बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर है और इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल 2145 पाई है। तो शंकु का आयतन बताना। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, πr_l, πr_l बराबर दिया है कितना, तो 2145 पाई। ठीक, पाई से पाई कट गया, आर का वैल्यू देखिए डी बराबर जब 66 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 33, 33 इंटू एल बराबर 2145, 11 से इसको कटाएंगे 3, 11 से इसको कटाएंगे 1, 10 4, 11 99, 11 5 55, यानी 3 इंटू एल बराबर 155। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 3 से 3 6 18, 3 5 15, एल बराबर आ गया 65। तो इंच बराबर हम निकाले तो √L² माइनस R² कर सकते हैं। ठीक है, तो √65, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। आपको 65 और 33 का स्क्वायर याद होना जरूरी नहीं। देखिए अब क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² क्या लिख सकते हैं, a + b, यानी कि 65 और 33 को पहले जोड़ेंगे तो 5 3 8, 6 3 9, और यहाँ देखिए 65 में से 33 को घटाएंगे तो a - b होता है ना, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 3 गया। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से करेंगे तो 2 × 49, और इसको 2 से करेंगे तो 2 × 16, 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। 49 का कितना होता है 7, और 16 का कितना होता है 4, यानी कि 7 × 28 दूनी 56 बराबर इंच आ गया, इंच के बराबर आ गया। अब हमसे आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr² इंच। ठीक है, 1/3 πr² इंच। देखिए तो पाई के तो वैल्यू नहीं रखना है, तो 1/3 पाई के जगह R² की जगह क्या लिखेंगे 33 × 33, और इंच की जगह कितना लिखेंगे 56, और 3 से इसको कटाएंगे तो 11। इकाई अंक देखिए इसमें भी सबका अलग अलग है, तो बहुत इजी प्रश्न बन गया हमारे लिए। तो 6 दूनी 12, यानी कि इकाई अंक जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इकाई अंक 2 कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 दूनी 12, 12 यानी कि ऑप्शन यहाँ तक सही है, 33 इंटू सॉरी यहाँ देखिए 33 है, यानी कि 6 3 18 हो जाएगा। इकाई अंक जो हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ 32 थोड़ी है, 33 है, यानी कि 6 3 18, इकाई अंक 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो 20,000
328 पाई जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जब इकाई अंक हमारे पास ऑप्शन रहता है तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इकाई अंक से हमारा आंसर कितना आ गया 20,328 पाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि 6 और 42 का तृतीय अनुपात हमसे पूछ रहा है। 6 और 42 का, तो इससे क्या लिखेंगे 6/42 अब बराबर 42 अब बटे में x। 6 से 7 x बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294 जो हो जाएगा हमारा तृतीय अनुपात हो जाएगा। 294 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब आखिरी के हमारे पास कितना टाइम बचा है, तो 2 मिनट का टाइम बचा है। क्वेश्चन है हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन, देखते हैं कितना बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कि 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे की आवश्यकता होगी। देखिए 6 पाइप है, 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में टंकी को खाली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे, यानी कि एच का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए 9 से इसको कटाइए, देखिए 3 से इसको कटाएंगे तो 3 और 3 से इसको कटाएंगे 2, यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा 20 घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। 20 घंटे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति कुछ केले y रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें y/4 रुपये प्रति केले की दर से बेचता है। देखिए मान लीजिए 1 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, 1 रुपये में 12 केले खरीद रहा है और 1/4 में 1 केले बेच रहा है, तो कितना रुपये में 12 केले बचेगा। तो जब 1/4 में 1 केला बेच रहा है तो 12 किलो बेचने में उसे कितना रुपया लगाना पड़ेगा, तो 3 रुपये में जो है 12 केले बच रहा है। खरीद रहा है 1 रुपये में 12 केले और बेच रहा है 3 रुपये में 12 केले, यानी कि 1 रुपया का जो CP है उसका SP कितना है 3 रुपया। 1 रुपये में 12 केले खरीद रहा है, 3 रुपये में 12 केले बेच रहा है, तो उसका लाभ कितना हो गया 2 रुपये का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ 1 पर, और गुना 100, यानी कि 200% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। 200% का प्रॉफिट कहाँ से है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 40 सेकंड का टाइम है, जितना बनता है बनाते हैं, और नहीं सबमिट हो जाएगा तो इसे बता भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करें कि एक भाग योग में भाजक भागफल का 32 गुना और शेषफल का 12 गुना है। यदि शेषफल 56 है तो भाज्य बताना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है हमारा भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। और देखिए शेषफल हमारा शेष कितना दिया है 56 दिया है, और इसका जो भाजक है इसका 12 गुना यानी कि 12 हो गया। अगर हम भागफल निकालना चाहें तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा, भागफल अगर हम निकालना चाहें, देखिए अब सबमिट हो जाएगा, 4 सेकंड का टाइम है, तो अब यहाँ से हम सबमिट हो जाएगा, इसे हम आराम से बताएंगे। अब देखिए 14 क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं, देखते हैं कितना सही हो रहा है। देखिए सब व्यू रिजल्ट 14 क्वेश्चन बनाए, 14 सही है, एक अनअटेम्प्ट है, उसी को हम सॉल्व कर रहे थे, टाइम चला गया। अब देखिए इसे हम सॉल्व करके बताएं। भागफल अगर यहाँ से हम निकाला जाए तो भाजक का जो भागफल जो है भागफल से 32 गुना है, यानी कि इससे 32 से अगर भाग देंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा। तो भागफल कितना आ जाएगा 8 से इसको कटाएंगे तो 4, 8 से इसको कटाएंगे 7, यानी 4 से इसको कटाएंगे तो 7 3 21 आ गया हमारे पास भागफल। अब देखिए अब हमें पूरा निकालना है भाज्य, यानी कि भाज्य हमें निकालना है। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा भाजक, यानी कि भाजक कितना था 56 × 12, शेष का 12 गुना, यानी कि 56 अगर शेष है तो इसका 12 गुना भाजक है। और भागफल अगर हम निकाले तो इसका 32 गुना था, यानी कि भागफल हम कितना निकाले तो 21 आया था हमारा 21। अब प्लस का जो है हमारा शेषफल कितना दिया है 56। अब इतना बड़ा गुना है, इसे भी हम इकाई अंक से बनाएंगे। तो इकाई अंक इसका कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, अब 12 एकम 12, यानी कि इकाई अंक आ गया 2, और इसमें हम 6 जोड़ेंगे। इकाई अंक इसका 6 है ना, 6 और 2 8, इकाई अंक के स्थान पर हमारा 8 आएगा। इकाई अंक के स्थान पर 8 जो है एक ही ऑप्शन में है, 14,168 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसे गुना कीजिएगा और फिर 56 जोड़िएगा तो आंसर कितना आएगा 14,168, ठीक है। अभी तक देखिए रात में इस टेस्ट को हम सॉल्व किए हैं तो कितना अभी तक 2089 लोगों ने दे दिया है, जिसमें हम 15 क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो इसे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।